यूपी के चर्चित आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही एक बार फिर अपनी सुरक्षा को लेकर चर्चा में हैं। जालौन में तैनाती के दौरान कई विवादों के बीच रिंकू सिंह राही ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। रिंकू सिंह राही का दावा है कि उनकी जान को खतरा बना हुआ है और वह लगातार सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी शिकायत पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। रिंकू सिंह राही ने प्रशासन से यहां तक कह दिया कि अगर अधिकारियों को लगता है कि उनकी सुरक्षा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है तो उन्हें लिखित में यह बात दी जाए, इसके बाद वह अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। रिंकू सिंह राही ने सवाल उठाया कि क्या प्रशासन किसी अप्रिय घटना का इंतज़ार कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं प्रशांत कुमार। आईएएस रिंकू सिंह राही ने एक्स पर अपनी सुरक्षा को लेकर एक पोस्ट किया है। उनका कहना है कि वह अलग अलग माध्यमों से लगातार अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो रही। रिंकू सिंह के मुताबिक अगर प्रशासन को लगता है कि उनकी सुरक्षा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है तो संबंधित अधिकारी उन्हें लिखित में यह जानकारी दें। उनका कहना है कि लिखित जवाब मिलने के बाद वह न्यायालय की शरण लेने का रास्ता अपनाएंगे। रिंकू सिंह राही ने यह भी सवाल किया कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव के लिए किसी अप्रिय घटना का इंतज़ार क्यों किया जाए। उन्होंने आशंका जताई कि अगर वह सुरक्षा से जुड़े पत्रों और अपनी स्थिति को सार्वजनिक करते हैं तो उन पर यह आरोप लगाया जा सकता है कि वह मीडिया में आने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन रिंकू सिंह का सवाल सीधा है, अगर खतरा है तो सुरक्षा बढ़ाने में देरी क्यों। रिंकू सिंह राही की सुरक्षा को लेकर चिंता इसलिए भी गंभीर मानी जा रही है क्योंकि वह पहले जानलेवा हमले का सामना कर चुके हैं। रिपोर्टों के मुताबिक साल 2009 में समाज कल्याण विभाग में अधिकारी रहते हुए रिंकू सिंह राही ने छात्रवृत्ति और सामाजिक कल्याण योजनाओं में कथित भ्रष्टाचार को उजागर किया था। इसके बाद उन पर जानलेवा हमला हुआ। इस हमले में रिंकू सिंह राही को 7 गोलियां लगी थी। गंभीर रूप से घायल रिंकू सिंह राही की एक आंख की रोशनी चली गई थी और उनके जबड़े में भी गंभीर चोट आई थी। यही वजह है कि अब जब रिंकू सिंह राही खुद अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं तो उनका पुराना इतिहास भी चर्चा में आ गया है। हालांकि मौजूदा समय में उनकी सुरक्षा को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों का आधिकारिक आकलन क्या है, इस पर अभी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई। रिंकू सिंह ने अपनी पोस्ट में जस्टिस फॉर रिंकू सिंह राही नाम के फेसबुक पेज का भी जिक्र किया है। उनका दावा है कि यह पेज उनके समर्थकों की ओर से चलाया जाता था और इसमें उनसे जुड़ी पोस्ट और जानकारियां प्रकाशित की जाती थी। रिंकू सिंह के अनुसार प्रशासन की कार्रवाई के बाद इस फेसबुक पेज को हटवा दिया गया। हालांकि इस दावे पर प्रशासन की ओर से विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। रिंकू सिंह राही की सुरक्षा को लेकर यह बयान ऐसे समय में आया है जब जालौन में उनकी कार्यशैली को लेकर पिछले कुछ महीनों में कई विवाद सामने आए हैं। जुलाई में सदर तहसील उरई में एसडीएम न्यायिक के पद पर रहते हुए रिंकू सिंह राही और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जालौन के बीच विवाद सामने आया था। बार एसोसिएशन ने उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए राजस्व अदालतों के बहिष्कार का ऐलान किया था। बार एसोसिएशन की ओर से आरोप लगाया गया था कि अधिवक्ताओं और वादकारियों की अनुपस्थिति में एक पक्षीय आदेश पारित किए जाने की बात सामने आई और अधिवक्ताओं के साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया गया। हालांकि ये बार एसोसिएशन के आरोप हैं और रिंकू सिंह ने भी अपने ऊपर लगे आरोपों पर प्रशासन के सामने अपना पक्ष रखा है। मामला बाद में जनपद अधिवक्ता शिकायत निवारण समिति तक पहुंचा। जुलाई के अंत में नगरपालिका परिषद में कथित अनियमितताओं की जांच को लेकर भी रिंकू सिंह चर्चा में आए। रिपोर्टों के मुताबिक रिंकू सिंह जांच के सिलसिले में नगरपालिका पहुंचे और अभिलेखों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान रिंकू सिंह और नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी के बीच तीखी बातचीत की खबर सामने आई। रिंकू सिंह ने जांच में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतने की बात कही थी। बाद में जांच समिति में बदलाव किया गया और राही को समिति से हटा दिया गया। 29 जून 2026 को रिंकू सिंह उस समय भी विवादों में आए जब भाजपा के ब्लॉक प्रमुख राम राजा निरंजन ने उन पर धक्का मुक्की और मारपीट का आरोप लगाया। घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद मामला तूल पकड़ गया। प्रशासन ने जांच के लिए समिति गठित की। हालांकि रिंकू सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया। इसके बाद 30 जून को प्रशासनिक फेरबदल में रिंकू सिंह को जालौन के एसडीएम पद से हटाकर उरई में एसडीएम न्यायिक और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी दी गई, जबकि राकेश कुमार सोनी को जालौन का नया एसडीएम बनाया गया। इसके बाद रिंकू सिंह के समर्थन में जालौन में प्रदर्शन भी हुए और समर्थकों ने उनकी दोबारा तैनाती की मांग को लेकर मार्च निकाला। रिंकू सिंह राही इसी साल मार्च में
तब भी चर्चा में आए थे जब उन्होंने आईएएस पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी। रिंकू सिंह ने आरोप लगाया कि उन्हें लंबे समय से प्रभावी जिम्मेदारी नहीं दी जा रही थी। हालांकि इससे पहले 2025 में शाहजहांपुर में वकीलों के विरोध के दौरान उनका कान पकड़कर उठक बैठक लगाने वाला वीडियो भी वायरल हुआ था। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई और 2009 के जानलेवा हमले के कारण भी रिंकू सिंह पहले सुर्खियों में रहे। अब बात रिंकू सिंह राही के प्रशासनिक सफर की। राही मूल रूप से हाथरस के रहने वाले हैं। उन्होंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की और इंजीनियरिंग की। साल 2004 में यूपीपीएससी की परीक्षा पास कर पीसीएस अधिकारी के रूप में सरकारी सेवा की। इसके बाद उन्होंने यूपीपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा दी और 2021 में आईएएस बने। रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने यूपीएससी परीक्षा दिव्यांग कोटे के तहत दी थी। यानी पीसीएस से आईएएस तक का सफ़र तय करने वाले रिंकू सिंह राही का प्रशासनिक करियर कई उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल उनकी सुरक्षा को लेकर है। एक तरफ रिंकू सिंह का दावा है कि उन्हें अपनी जान का खतरा है और वह लगातार सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मौजूदा समय में सुरक्षा एजेंसियों का आधिकारिक आकलन क्या है, इसकी जानकारी सामने आना बाकी है। रिंकू सिंह ने साफ कहा है कि अगर सुरक्षा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है तो प्रशासन उन्हें लिखित में बताए ताकि वह अदालत का रुख कर सकें। अब देखना होगा कि प्रशासन उनकी शिकायत पर क्या कदम उठाता है। क्या उनकी सुरक्षा का नए सिरे से आकलन होगा? कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर। टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।